सुपर पश्चिम रॉयल्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, एकदम डोमिनेशन वाली टीम। जो सीएसके का रौला है कुछ वैसा ही रौला यहाँ पर सुपर पश्चिम रॉयल्स का भी दिखता है। दो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम है दोनों टीम में। पहली बात भाई, दोनों टीम के जो फैंस हैं वो भाई एकदम भरपूर आते हैं, और जब आते हैं तो बता देते हैं कि हम सुपर पश्चिम रॉयल्स के फैन हैं। दूसरी चीज़, जब सुपर पश्चिम रॉयल्स की टीम बैटिंग कर रही होती है, बॉलिंग कर रही होती है, एज अ होल उनका डोमिनेशन टीम से दिखता है। मे बी एक वो मेंटालिटी है कि भाई येलो कलर ऑस्ट्रेलिया का, येलो कलर चेन्नई सुपर किंग्स का, येलो कलर सुपर पश्चिम का, तो चाहे तो एक मेंटालिटी हो गई है कि भाई जो येलो जर्सी वाली टीम है वो बढ़िया फैंटा लगाती है, वो बेहतरीन टीम है, तो उनका उसको वो लिव अप टू भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनका कैप्टन बहुत स्मार्ट है। आप सेम चीज़ देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चाहे आप सीएसके की बात करो, हालांकि अब ऋतुराज गायकवाड़ हैं बट वो भी स्मार्ट है, लेकिन हम एमएस धोनी से वो कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत स्मार्ट कैप्टन, यहाँ भी इज़ अ वेरी स्मार्ट कैप्टन। आप आज देखो जिस तरह से जिमी नीशम वॉज चार्जिंग, वहाँ पर एक स्पीड डिलीवरी, अपनी बॉल में स्पीड ऐड ऑन करके, फिंगर ऊपर डाल करके और फिर बॉल करना, ये दिखाता है कि जिस तरह से उन्होंने 2 छक्के खाए, उसके बाद जो उन्होंने बॉल डाली है वहाँ पर आपने उस बॉल को अगर देखा होगा, पूरा एंगल उस बॉल का चेंज किया, उस बॉल को एकदम जू तेज अंदर की तरफ मारा, और जिमी नीशम एक बार फिर से उसी शॉट के लिए गए, क्रॉस खेलने के लिए गए, बॉल हल्का नीचे से जो है वो अंदर घुस गई। सो दिस इज अ साइन ऑफ अ स्मार्ट कैप्टन। उनको पता था भाई नीशम हिट कर रहे हैं, नीशम को ये बात पता है कि यहाँ से रन बहुत ज़्यादा हैं, पावर हिटिंग करनी पड़ेगी। हम टेलिंग यू, अगर जिमी नीशम खड़े रहते तो मैच जीत जाते। अगर नीशम वहाँ पर खड़े होते तो बड़े इत्मीनान से वो इस रन को चेज कर लेते, लेकिन ये बात आयरी को भी पता थी। ही नोज इट वेरी वेल कि भाई इज अ गुड पावर हिटर ऑफ द बॉल, अगर ये 2-3 छक्के और मार देगा ये पूरे अपने जोश में आ जाएगा, और वो आ चुके थे पूरे अपने जोश में, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी करीब जा चुके थे, बट वहाँ पर एक बहुत स्मार्ट बॉल उन्होंने डाली और उनकी विकेट ले ली। बट यस, लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर गेम, बिकॉज ऑब्वियसली कप्तान बहुत वो समरसॉल्ट बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंट वो विकेट थी, कितना जोश खरोश उनके अंदर है, किस तरह से उनकी प्लानिंग चलती है, उसके बारे में अलग से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन द एंटायर मैच इफ़ यू लुक एट, सबसे पहला पोखरा एवेंजर्स, भाई मैचेस आप जीत रहे हो, सॉरी टॉस आप जीत रहे हो, मैचेस आप हार रहे हो। आप टॉस जीत करके फील्डिंग लेते हो, फिर उसके बाद आपके सामने टीम अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा देती है, और आपको जो आपके ओपनर्स हैं वो बहुत ख़राब ओपनिंग देते हैं, एक बहुत गलत रन आउट, फिर उसके बाद अपनी विकेट भी खो देते हैं, बिकॉज आपने एक पावर हिटर को आपने रन आउट में, तो ये नहीं कहूँगा रन आउट करा दिया, बट ये ज़रूर कहूँगा कि आप उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी, वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल शॉट था। हालांकि पावर प्लेज में यूजुअली बैटर्स कोशिश करते हैं ऊपर से निकालने की, बट कंप्लीटली कनेक्ट नहीं हो पाया और वहाँ पर आउट होकर चले गए। सो यस, यहाँ पर पोखरा एवेंजर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। देखो उनका जो कैप्टन है, पोखरा का जो कैप्टन है कुशल पटेल, ही इज़ डूइंग गुड। पोखरा के कप्तान इज डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्ड में ही इज़ वेरी अटेंटिव। भाई आज कुछ बहुत अच्छे कैचेस लिए, इनफैक्ट वो वाला जो ऑलमोस्ट कैच था जो कि कुगलेगन का कैच था, और वो बाउंड्री तक चले गए, जाने की वजह से उन्होंने बॉल अंदर फेंक दी। सो दैट वाज अ वेरी गुड कैच, वेरी गुड अटेम्प्ट, जहाँ पर कैच कंप्लीट अगर होता तो शायद वो वन ऑफ द बेस्ट कैच होता इस वाले सीजन का, वहाँ पर वो नहीं हुआ। बट आप उसके अलावा अगर टीम की तरफ देखते हो तो पिछले साल से ज़्यादा बेहतर टीम है, लेकिन पिछले साल जैसा रिजल्ट है। पिछले साल पोखरा एवेंजर्स से बहुत उम्मीदें थी, बट वो एकदम टेबल के नीचे आने का कंपटीशन करते रहे। इस बार दे हैव अ बेटर टीम। सो यहाँ पर क्या गलती हो रही है वो समझना पड़ेगा कुशल पटेल को, क्योंकि आपको अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर। आप सोचो कि आप आई नो कि एक बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, ठीक है, एक बड़ा टोटल चेस करने के चक्कर में आपको जो अर्ली पार्टनरशिप चाहिए थी वो नहीं मिली, जल्दबाजी में वो विकेट गिर गई। उसके बाद आकर के जो जिमी नीशम और कुशल पटेल रुके थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर कहानी बदल सकती थी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, वाकई कुशल पटेल और जिमी नीशम की वो जो पार्टनरशिप थी, वो जो रन्स दोनों के बल्ले से आए, आप पार्टनरशिप के अलावा भी कर लो, दोनों के रन्स जो आए वो बहुत अच्छे, बहुत सही टाइम पर आए, और अगर खड़े रहते तो मैच जिता देते। लेकिन दे नीडेड वन मोर गुड पार्टनरशिप, या फिर दे नीडेड अ गुड स्टार्ट, जो कि उनको नहीं मिला। एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे इससे उन्हें समझ में आएगा कि भाई पहली बात तो ऑपोजिशन के रन थोड़े कम करो, बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है सुपर पश्चिम रॉयल्स हालांकि रन अच्छे बोर्ड पर लगा दिए थे, बट आई रियली थिंक कि वो तब भी 10-15 रन पीछे थे। जिस तरह से उनको रन्स मिले शुरू में, अगर वो उसी तरह से चलता रहता, लास्ट आई थिंक आयरी के बाद किसी ने भी रन्स नहीं किए, अगर उसके बाद कुछ रन्स आ जाते तो कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती थी। हालांकि अभी भी कहानी अच्छी, आप मैचेस जीत के आगे बढ़ रहे हो, बट डबल 100 और फिर हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड भी आप तोड़ सकते थे अगर आपको एक प्लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली लंबा खेलता। तो बट या आप एनी डे विन को लोगे, बिकॉज आपकी टीम डोमिनेट कर रही है, आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और अगर आप वहीं बात करते हो
स्कोर कार्ड की स्कोर कार्ड, इफ़ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, सबसे पहले सुपर पश्चिम रॉयल्स गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। जॉश ब्राउन भाई क्रेजी स्टार्ट, और वो खेलते गए और मतलब उन्होंने दिखाया कि किस तरह से T20 को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ है जो नेपाल क्रिकेट को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको खेलने की ज़रूरत है। अगर नेपाल के प्लेयर्स ने ये वाली क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, आई नो ही इज़ अ वेरी पावरफुल गाय, बहुत ताकत उसके अंदर है, वो भर के मारने वाला प्लेयर है, बट आपको आइडिया मिलेगा। आप सिर्फ उनको क्यों देख रहे हो, आप नीशम को देखो, क्रिस्लेन को देखो। क्रिस्लेन ने आपने आज अपनी झलक दिखाई, तो क्रिस्लेन के का वो जो शॉर्ट स्पैन के लिए आना, वो कैमियो देना और वहाँ पर रन ऐड करके जाना, उसने बहुत हेल्प किया। और ऊपर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से आपके जॉश ब्राउन ओपनर खेल के जाते हैं। फिर हाँ, विनोद भंडारी थोड़ा स्लो थे। विनोद भंडारी इनफैक्ट स्टार्ट में शुरू में उन्होंने रन्स किए, 2-3 चौके लगाए, बट फिर वो धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो गए। और उसके बाद क्रिस्लेन ने आकर बढ़िया खेला। आयरी थोड़ा लंबा और खेलते तो मज़ा आता, आयरी थोड़ा सा लंबा नहीं खेल पाया। आयरी का मुझे लग रहा है कि वो जो शॉर्ट बॉल वाला कहीं ना कहीं उनका इशू है कि सोचो TU जैसा ग्राउंड अगर आप वहाँ पर मिस टाइम कर रहे हो तो आपको आगे हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बॉलर्स को ये पता चल गया, बिकॉज आपकी ये वाली लेंथ मैंने पहले भी बात की है आयरी की इस वाली लेंथ की, कि वो अगर आप याद करो बांग्लादेश वाला मैच, वहाँ पर स्लोवर खिला कर मुस्तफिजुर ने ये बॉल बीट करा दी थी। या इस पर हालांकि ऐसा नहीं वो शॉट नहीं खेलते, वो शॉट पूरा खेलते हैं, बट ये मुझे लगता है थोड़ा सा और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बॉल पर थोड़ा और जल्दी आने की ज़रूरत है। अगर जल्दी आ जाएंगे तो बॉल जो है बड़े इत्मीनान से वहाँ से पार हो सकती है। वो थोड़ा सा अगर दीपेंद्र सिंह एरी ने कर लिया तो फिर कहानी बेहतर हो जाएगी। बिकॉज अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले मैचेस में भी वो काफ़ी बार लॉन्ग ऑन में इस तरह से मारने में आउट हुए हैं। तो यस, देयर इज दिस वन थिंग। उसके बाद रन देखो, हरमीत के 4 रन, स्कॉट गिलगिन के 8 रन, फिर आरिफ के 0 रन। आरिफ एकदम प्लम LBW होकर चले गए। फिर उसका ईशान पांडे और नरेंद्र साउथ के तो खैर कुछ भी रन नहीं आए, और काफ़ी नीचे भी खैर ईशान पांडे आए, बट रन उनके पास से भी कुछ खास नहीं आए। तो एक टाइम पर जो टीम कितना 176 17 ओवर में, और अगर आप पीछे जाओ 16.3 में 170 थे, बड़े आराम से 200 क्रॉस हो सकता था, 210 तक जा सकता था। लेकिन फिर उसके बाद जाकर के जो 4th विकेट गिरती है, वहाँ से फिर मामला जो है धीरे धीरे इनफैक्ट आप देखो 15.6 में 164 था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट में आकर के और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन अच्छे खासे रन बोर्ड पर थे, तो वैसे भी कुछ नहीं। और शुरू में इनको विकेट्स मिल गए, दिनेश खरेल रन आउट होकर के चले गए, आपने रॉसिंगटन को रन आउट करा दिया, रॉसिंगटन रन आउट हुए, और दिनेश खरेल जो है वो स्टेप आउट करके मारने के चक्कर में वो आउट होकर चले गए। और फिर उसके बाद किरण थागुना भी नहीं रुके। अच्छी बात ये थी दो प्लेयर की पार्टनरशिप आई, बट वो काफ़ी नहीं थी रन इस पूरे इसको कंक्लूड करने के लिए। सो पोखरा एवेंजर्स, आई थिंक इट्स अ गुड टीम भाई। देखो जिमी नीशम आपके पास आ चुके हैं, पिछले मैच में वो पहली बॉल पर आउट होकर चले गए थे, बट यहाँ पर उन्होंने अच्छा खेला। कुशल बुटेल अच्छे रन में चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ना एक और चीज़ थी, डैन डाउटवेट को ऊपर भेजना था। आपके पास अगर ऐसा प्लेयर है, आप उनको इतना नीचे मत भेजो यार, आप उनको और खेलने का मौका दो। ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको रन पावर हिटर है ना, आप थोड़ा और ऊपर भेजो ना, 1-2 प्लेयर को ऊपर भेज दो, एक अभिषेक तिवारी को किसी को नीचे कर दो, उनको ऊपर भेज दो। सो एक आध प्लेयर को आप ऊपर भेज करके वहाँ से और उनसे रन्स निकलवा सकते हो। दैट इज़ माय ओपिनियन कि भाई आप उनको ऊपर भेज करके उनसे रन्स जो है वो निकलवा सकते हो। और बाकी तो खैर आप 17-18 रन पीछे रह गए, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आपको ऊपर से अच्छी शुरुआत नहीं मिली, बीच में थोड़े और रन ऐड होते तो कहानी जो है वो बदल सकती थी। बट आई एम वेरी श्योर कि ये यहाँ से अगर आपको स्टोरीज चेंज करनी, यहाँ से अगर आपको खास करके अपने रिजल्ट्स चेंज करने, देन यू हैव टू लुक एट द वीडियोज़ कि भाई हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, सिट एंड थिंक कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज टीम बहुत अच्छी है, टीम कैन विन मैचेस, बट अभी अफसोस वो हो नहीं पा रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कुशल बुटेल जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में उनकी टीम भी आए और अच्छा टफ कॉम्बिनेशन नेपाल प्रीमियर लीग में दे। खैर, व्हाट्स योर टेक ऑन दीपेंद्र सिंह एरीज कप्तानी, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।